उनको स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी, डाइट चेंज करनी पड़ेगी और वो चीज ग्रो करेगी। आपको ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट से होकर एक परमेश्वर निकाल सकता है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर सकता है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, जो आपके लिए पीसफुल नहीं, जो आपकी स्पिरिट के लिए सही नहीं। लेकिन आप तभी उन चीजों को सहन कर पाएंगे अगर आप वर्ड की डेप्थ के साथ जुड़े होंगे। मैंने संडे एक चीज आपको बताई थी। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, मैंने वचन, कर्म, साइंस, अद्भुत काम, चिन्ह और अद्भुत काम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने कार्य के यरूशलेम के चारों यरूशलेम से लेके कि अब उन देशों में मेरे काम करने के लिए जगह नहीं। मैंने कहा आज लोग वचन और कर्म मतलब क्या? कर्म जिनकी लाइफ में नहीं है, वो पता कैसे लोग हैं? वो इस टाइम सिर्फ मैसेज करेंगे, मुझे दुगना मसा चाहिए। बोला क्या कर रहे, क्या तुमने क्या किया दुगना मसा लेने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रेयर की। पर बाइबल कहती वचन पर कर्म क्या? एसोसिएशन। तेरी संगति भी फिर वैसे लोगों के साथ होनी चाहिए जैसा तू मसा चाहता है। अगर तू फेक चीजों को करना चाहता है तो फेक लोगों की संगति कर। अगर तू संसारिक चीजों के साथ प्रभावित है तो उन लोगों की संगति कर। अगर तुझे आत्मिक चीजें चाहिए, मसा चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, जेन्युइनिटी चाहिए, तो वैसे लोगों की संगति कर। पर बिना संगति के फेसबुक पे मैसेज करने से इंपार्टेशन नहीं हो जाएगी, और ये कर्म लोग नहीं करते। अच्छा, अच्छी संगति में क्यों नहीं जाते? मैं अपनी चर्च का सेक्रेटरी हूं। अच्छा, वो अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है, अच्छा नहीं, बस काम चल रहा है, तो बने रहो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। संगति छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं करता, पर अभिषिक्त वर्ड, डेप्थ और मिरेकल से भरी होनी चाहिए। वो पास्टर क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए, हीलिंग की क्रिटिसिज्म नहीं करना वाला होना चाहिए, मिरेकल्स की क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला होना चाहिए। कोई वचन अकेला सुनाए तो उसकी क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की सेवकाई में हो सकता है। किसी को परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों के लिए यूज किया, किसी को प्रेरिताई के लिए यूज किया, किसी को प्रॉफिट्स के लिए यूज किया, एज ए prophets, as a pastor, as a evangelist। जब बाइबल में आप घुस जाएंगे तो वैसे लोगों की संगति आप करेंगे तो प्रैक्टिकली वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करेगी। और जिस अनॉइंटिंग की आप डिसरिस्पेक्ट कर देंगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। जिसके खिलाफ आप बोलेंगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। द रियल रिस्पेक्ट आप तब दिखाते हैं जब आप वो बात को मानते हैं। हम बोले यीशु मसीह तेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पर बातों बातों में उसकी बेइज्जती कर दे, नो नेवर। वो अनॉइंटिंग कभी लाइफ में काम नहीं करेगी। रिस्पेक्ट करनी उस अनॉइंटिंग की जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं काम करे। आज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो कर्म, एसोसिएशन, क्योंकि अगर आपको वर्ड की नॉलेज है फिर आप वो फालतू मैसेजेस नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा आपको प्राइस पे करना, आपको चल के जाना है, आपको जो चाहिए आपको प्रैक्टिकली वो काम करना पड़ेगा। वो अपने वचन से बाहर कैसे चला जाके आपके लिए काम कर देगा। और वर्ड, जब आप वर्ड में घुसते हैं, जब आप वर्ड में जाते हैं, जब आप वचन में जाते हैं, ये वर्ड आपको पवित्रताई में रखता है, ये वचन आपको पाप से बचा के रखता है, ये वचन आपको गॉड्स प्रैक्टिकल रियलिटी आपके ऊपर जाहिर करके रखता है। ये वचन जब आपके बॉडी का, आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है, आपको ट्रेडिशन से फ्री कर देता है। अब अगर आप दुनिया की तमाम आत्मिक चर्चों में जाएं तो वहां पुलपिट पे शूज डाल के लोग जाते हैं, क्योंकि शूज का कोई लेना देना नहीं, डालो चाहे ना डालो। पर इंडिया में लोग नहीं डालते, मैं भी नहीं डालता। इसलिए नहीं कि मेरा फेथ नहीं, इसलिए कि आप लोगों के लिए। जब इंग्लैंड में प्रचार होता है तो वो शूज डाल के पुलपिट पे जाते हैं। शूज का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो फरीसी कपटी यहूदी जो बोलते थे ना, जो फरीसी, जो कपटी फरीसी और कपटी सदूकी जिन्हें बोलते थे, जो यहूदी लोग होते थे कपटी होते थे, वो क्रिटिसिज्म करने वाले होते थे। ओ शूज डाल के चढ़ गया। नो, आपको ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करने, आपको होली स्पिरिट को फॉलो करना है। अगर आप होली स्पिरिट के कामों को देखना चाहते हो, उसका क्या फायदा कि आप प्रभु भोज ऐसे माथे से लगा लगा के खा लो, उसके बाद गालियां निकालो और पास्टर्स की खिलाफत करो। वो प्रभु भोज से आप ज्यादा खुदावंद को डिसऑनर करते हो। आपको ये चीज समझनी कि मुझे होली स्पिरिट को फॉलो करना और वर्ड की डेप्थ में जाना है। जैसे आप वर्ड की डेप्थ में जाएंगे आपकी लाइफ जेन्युइनिटी में बढ़ेगी, सामर्थ्य में बढ़ेगी।
आपको किसी एबीसीडी गेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फेसबुक डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसी करने के लिए, आपको किसी फेक मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फेक चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि ये चीजें किसी भी चीज से मेरी उन्नति का कारण नहीं, मेरी उन्नति का कारण खुदावंद की आत्मा है जो मेरे भीतर बसता है, और उस आत्मा के साथ जब आप समय बिताते हैं और बाइबल में जाते हैं, वो आत्मा बाइबल और परमेश्वर की गहरी बातों को आपकी लाइफ के अनुसार आप पे जाहिर करता है। और अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी लाइफ की कॉलिंग, मेरी कॉलिंग इस बाइबल में है जो मेरे सामने है, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। आप उसको पढ़ेंगे, आप चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप उसको पढ़ेंगे कम से कम 5 अध्याय रोज। कोई 25 भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको रट्टा नहीं मारना है। जहां नहीं समझ आई पहली लाइन में रुक जाओ, खोजो उसको, दूसरी बाइबल्स खोलो, गूगल खोलो, जो मर्जी खोलो, पर उसको समझो क्या कह रहा है वचन। मेरे पास अगर मोबाइल है तो इसमें अलग अलग बाइबल्स हैं। इसमें इब्रानी भाषा की बाइबल है, इसमें यूनानी भाषा की बाइबल है, इसमें अलग अलग बाइबल्स हैं। मैं हर भाषा का मतलब समझ सकता हूं, इब्रानी में क्या है, यूनानी में इसका शब्द क्या है। किस लिए? कि वर्ड की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी। मुझे समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल वचन मुझको क्या कह रहा है, और कैसे जॉन, जीसस क्राइस्ट ने कहा यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, और जॉन क्या कह रहा है? कहता जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। आप इमेजिन करो जिसकी लाइफ बीत गई खुदावंद के लिए तैयारी करने की, उसको भी कॉलिंग वर्ड में से मिली। जीसस क्राइस्ट आफ्टर फिलिंग विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद वो कह रहे आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो। स्टार्ट विद द वर्ड, वचन से स्टार्ट किया अपनी कॉलिंग को। जब आप वर्ड की डेप्थ में चले जाएंगे, खुदावंद अपने खजानों को आपके लिए खोल देगा। वो आत्मिक भेद, आत्मिक खजाने ऐसे खुलेंगे आपकी लाइफ के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे। तैयार रहो, वर्ड की डेप्थ और काम। शांत हो जाओ। नू का मतलब रेस्ट, रेस्ट वाले से खुदा ने बात की जो रेस्ट में नहीं। हर वक्त अगर आपको अपनी हीलिंग की चिंता सता रही है, आप रेस्ट में नहीं। हर वक्त आपको एक ही ट्रबल है, मेरा वीजा लगना चाहिए, आप रेस्ट में नहीं। और जितना आप रेस्ट में नहीं होंगे, उतना परमेश्वर को आप ट्रबल देंगे कि वो आपकी लाइफ से काम नहीं कर पाए। आदम के अंदर से वो चीज जो आदम को चाहिए निकालने के लिए परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुलाया, उसको समर्पण करवाया। इमेजिन करो अगर आदम हिलता, प्रभु क्या कर रहा है तू? अच्छा ठीक करेगा ना, तू चंगा कर, तो उसकी हवा नहीं निकलती। हवा मतलब उसकी पसली से परमेश्वर हवा को नहीं निकालते, उसकी ईव को नहीं निकालते, उसके साथी को नहीं निकालते। जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं खुदावंद के सामने, वो बाप है आपका, वो जानता है आप किस सिचुएशन से होके गुजर रहे हो, वो जानता है किस प्रॉब्लम से होके आप गुजर रहे हो। आपको फायर प्रेयर करनी शैतान के खिलाफ, उसकी शक्तियों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, तकलीफों के खिलाफ, शैतान के अटैक के खिलाफ। पर आपको दुखी नहीं होना, अपनी स्पिरिट को कामने से बाहर नहीं निकालना, अपनी स्पिरिट को शांति से खत्म नहीं होने देना। बाइबल कहती है यहोशापात ने सब सिंगर्स को, वर्शिपर को इकट्ठा कर बोला चलो युद्ध में आगे। और सब सिंगर, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई छंछने बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, और सब वर्शिप करते आगे जा रहे हैं। और परमेश्वर ने सारे विरोधियों को हरा दिया, आपस में लड़ गए शत्रु। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। आपको लगता होगा मुझे बिजनेस चलाने के लिए एक बेस्ट कोर्स करना चाहिए, करो कोर्स, लेकिन वो अगर सब कोर्स करके कामयाब हो जाते तो आज सभी कामयाब होते। आज इंडिया के बिलियनियर्स बोल रहे हैं हमारे पास जीरो रह चुका है। भाई आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, आपको ये वर्ड की जरूरत है जो फेल नहीं करेगा आपको। आप 100% पास होंगे। कोई काम खुदावंद जो आपको देगा उसमें आप फेल नहीं होंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम। यू विल बी ग्रेट सक्सेस, आप एक महान सक्सेस होंगे, सफलता से भरे हुए व्यक्ति होंगे। आप खुद एक सक्सेस होंगे, आप चलती फिरती सफलता होंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है आप लोगों की लाइफ के लिए। परमेश्वर आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपकी सेहत में, आपकी आत्मिक लाइफ में, डिलीवरेंस, आपको सक्सेसफुल वो देखना चाहता है।
अब शैतान सामने खड़ा है, आपको मालूम, लोग मैसेज, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाऊं, मेरे इतने सालों से, मेरे इतने साल, कभी वचन में नहीं जाएंगे, बस मैसेज करेंगे। वचन में लिखा, शैतान को परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझको शैतान पर अधिकार दिया, शैतान को मैंने कोई अधिकार नहीं दिया तेरे ऊपर, तेरे को अधिकार है उसको रोने। फिर शैतान कैसे आ सकता है? आ सकता है अगर आप उसे आने देंगे, तो कौन रोक सकता है? अगर आप चोर को आने दे रहे हैं अपनी कुंडी खोल के, तो आपको कौन रोक सकता है? अगर आप चोर को डांटे के बाहर भाग जाए यहां से, ये मेरा घर है, यीशु मसीह का घर है, तू यहां नहीं आ सकता। अब कन्फेशन शैतान के खिलाफ, जादू के, टोने के, वो वही कर सकता है जो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ड जब आप पढ़ लेंगे, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा और आपको गुस्सा आएगा इन बीमारियों के ऊपर। आप उन्हें डांटेंगे वर्ड के साथ, आप पकड़ लेंगे उनको। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, मैं नहीं जानता आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं बिना बाइबल के प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं बाइबल खोल के प्रार्थना करता हूं। देखो, बाइबल में एक बात लिखी, उसने कहा नीति वचन 3:1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अब आप बोलोगे, मेरी आयु लंबी कैसे हो सकती? उसने कहा, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तेरी आयु बढ़ेगी। अब आप अगर इस वचन पे मनन करो और बैठ जाओ आराम से कि मेरी आयु बढ़ेगी, मतलब कि मैं अपनी आयु को बढ़ा सकता हूं और इसे कम भी कर सकता हूं, मतलब मैं ज्यादा कुशल से रह सकता हूं। इसका मतलब ये तो अधिकार मेरे पास है, ये परमेश्वर के पास थोड़ी है, ये परमेश्वर के हाथ में थोड़ी है, ये तो मेरे हाथ में खुदाबंद ने दिया। कहता मेरी शिक्षा को ना भूलना। क्या है उसकी शिक्षा? तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, माता पिता की आज्ञाओं को, ये उसकी शिक्षा जो बाइबल में नए नियम में, पुराने नियम में लिखी। कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, दिमाग में नहीं, हृदय में। दिमाग में बहुत लोगों के गलत काम नहीं करना, और वो करते हैं। जब ये हृदय में आ जाती, दिल लग जाता है, फिर आप नहीं करते। कहता तेरी आयु बढ़ेगी, इसका मतलब आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हो। अगर एक 60 साल का बंदा जो मुझे देख रहा है बोल रहा है मेरी आयु बस जी 10 का साल है, बस जी मैं चल रहा, आप इतना जी सकते हो कि आप बोलोगे परमेश्वर अब बस, अब मैं जाना चाहता हूं, मैं 110 का हो गया। पर कहता मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे वर्ड को ना भूलना, तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कंफर्ट से रहेगा। इसका मतलब जब वर्ड आपको समझ आती, यही आपके लिए डिलीवरेंस बन जाती। और ये वर्ड जब आपके अंदर घुस जाता, आप एक वचन पे मनन करके आप उसके अंदर से जो मिरेकल आप छीन सकते हो, आप ले सकते हो, आप छू सकते हो। जिस तरह 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने प्रभु को छुआ था फेथ के साथ, आप वचन को छू सकते हो। पर इस वर्ड के डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। और ये हीलिंग ऐसी पैदा करेगा कि हीलिंग मिनिस्ट्रीज के पास ऐसी हीलिंग नहीं होगी। जो अपने आपको हीलिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री में इतनी हीलिंग नहीं होगी। अगर आप वर्ड डेप्थ में जाके हीलिंग करेंगे, आपकी हीलिंग और डीप होगी उनसे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। आप उस वचन से खींच सकते हो सामर्थ्य को। लेकिन अगर वो वचन खड़ा, जिस तरह यीशु मसीह खड़े थे और भीड़ छू रही थी, यीशु मसीह कह रहे किसने मुझको छुआ, लोग कहते भीड़ छू रही, उसी तरह वचन खड़ा है, सब भीड़ पढ़ रही है, सब भीड़ बोल रही है, सब ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, टैं 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 टैं, कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन एक बंदा इसको समझ गया, आत्मा में, पवित्रताई में जाके, प्रार्थना में जाके समझ गया, वो इसके अंदर से सामर्थ्य को निकाल सकता है, उसको रियल कर सकता है अपनी लाइफ में। वर्ड